हाय गाइस। तो गाइस आज हम CHSE ओडिशा मैथमेटिक्स वेक्टर्स चैप्टर का 12A स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आप प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। प्रीवियस लेक्चर 2 बेसिक लेक्चर हम बनाए हैं, ये वेक्टर्स चैप्टर से रिलेटेड यानी 12A से रिलेटेड हम बेसिक लेक्चर 2 बेसिक लेक्चर बनाए हैं। पहले अगर नहीं देखें तो पहले वो जाकर देख लीजिए, तभी ये एक्सरसाइज आपको ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर सब बेसिक चीज़ें हैं वेक्टर्स का। अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, पहले जाकर वो देख लीजिए फिर यहाँ पर आइए, ठीक है, तो आसानी से सब समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरी सब यूज होगा ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग लर्निंग पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आपको वेक्टर का सब पता है तो आगे का बेसिक लेक्चर देखने का कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे 12A। अब यहाँ पर सॉल्यूशन ही करेंगे। आपको अगर थ्योरी सब चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, 2 लेक्चर है, बेसिक 1 बेसिक 2। ठीक है, 12A का सबसे पहला नंबर आपको पूछा है, आपको करेक्ट करने को बोला है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए मैं फिर भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर। आप 1 नंबर में देख चुके होंगे कि यहाँ पर क्या बोला है। ईच क्वेश्चन गिवन बिलो हैज 4 पॉसिबल। आपको 4 ठो दिया है ऑप्शन, 4 में से उसमें 4 ठो में से आपको करेक्ट 1 चूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन लिखें, क्या है ना पूछा है, देखो यहाँ पर इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, सब नंबर लेंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में सब नंबर हम सॉल्व करेंगे, ये दिया है। और बी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर इक्वल टू दिया है आपको माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपको 3 ठो वेक्टर दिया है और सबसे पहला ऑप्शन बोला है, आपको चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपको, ये सबसे ये 1 नंबर का है ना, ये i है। सबसे पहला ऑप्शन आपको पूछा है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। देखो मैं पहले क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, है ना, सेम डायरेक्शन। बी नंबर ऑप्शन दिया है, आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। सॉरी यहाँ पर पी हो। सी आपको दिया है ऑप्शन, क्या दिया देखो, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ऑपोजिट डायरेक्शन। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन दिया है। ठीक है, और डी आपको पूछा है, 4 ठो दिया है, नो पेयर ऑफ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए क्या बोला है, देखो ध्यान से देखना। आपको ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, सी वेक्टर इतना दिया है। आपको पूछा है कि आपको ये इसमें से करेक्ट आपको 1 ठो स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहला बोला है ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन है। क्या है सेम डायरेक्शन का कंडीशन, क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यानी सेम वेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन सेम मतलब उसका आई जे के सब सेम, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट पूरा सेम होना चाहिए और एक वेक्टर के साथ। ए वेक्टर का देखो आई 2k है, बी वेक्टर देखो आई माइनस 2 है, मतलब इसका जो आई के पास जो कोफिशिएंट है ये बी वेक्टर का कोफिशिएंट के साथ इक्वल नहीं है। ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अलग अलग, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यानी सेम नहीं है, यानी ये हमारा रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा। ठीक है, आपको तो पता है ना, सेम डायरेक्शन इक्वल वेक्टर इसे पता है ना, यानी साफ से पता चल गया ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है। अरे कैसे होगा, यहाँ पर देखो ये अलग है, ये अलग है ना, तो यानी ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, ए वेक्टर और सी वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। अब चेक करो ऑपोजिट का कंडीशन क्या होता है, अगर 2 वेक्टर ऑपोजिट है, यानी ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मतलब अगर ए वेक्टर का ऑपोजिट हम करेंगे तो माइनस ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर होगा,
ऑपोजिट मतलब माइनस लग जाता है ना। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर देखो, ए वेक्टर और सी वेक्टर देखो, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है। अगर माइनस हो जाता, अगर माइनस हो जाता तो आ जाता फिर ये प्लस है, वो प्लस है। तो साइन अलग अलग होना चाहिए, साइन ऑपोजिट होना चाहिए। ये प्लस प्लस है तो ये पूरा माइनस यहाँ पर लगेगा, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए यहाँ पर, फिर हाँ यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस, ये माइनस है ना, साइन ऑपोजिट होगा। समझ में आ गया ना, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कैसे ऑपोजिट होगा, अगर ए वेक्टर इतना हुआ तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब अगर एक वेक्टर है उसका ऑपोजिट वेक्टर यानी उसका ऑपोजिट वेक्टर यानी माइनस लगा दो, यानी माइनस लगाओगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2g हो जाएगा, बट यहाँ पर है क्या 2 है, फिर माइनस प्लस माइनस की है, बट यहाँ पर क्या है की है ना, अलग अलग हो जाए है ना, यानी ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा आपका पूछा है बी और सी आर वही ऑपोजिट डायरेक्शन, बी और सी देखो, बी ये है, सी ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर बी सी यहाँ पर माइनस लगाओ तो ये अलग अलग आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, सी डी देखेंगे नो पेयर ऑफ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, इसमें से कोई भी पेयर आपका सेम डायरेक्शन नहीं दे रहे है क्या, यानी ये आपका सही आंसर होगा, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें से दो वेक्टर जो कोई भी देख लो, ये देखो, ये देखो, तो सेम वेक्टर नहीं दिख रहा है आपको, है ना, यानी कुछ दो पेयर में यहाँ पर ना तो ये पेयर ना ये पेयर, कोई भी पेयर इक्वल मतलब सेम डायरेक्शन नहीं है, सबका अलग अलग है। ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब आई जे के मतलब यहाँ पर जो होगा पूरा सेम टू सेम होगा, बट यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सब अलग अलग है ना, तो यानी ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर लिखो 4 नंबर डी का। चलिए, ये तो सबसे पहला गया 1 नंबर का। चलिए, दूसरा पूछा है आपको, नोट करो, लिखो क्या है। इफ द फैक्टर्स, आपको बोला है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना, लिखना खुद से। आपको 2 वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर इक्वल टू दिया है अल्फा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और ये आपको बोला है कि ये क्या है ना, ये 2 वेक्टर पैरेलल बोल दिया और अल्फा का वैल्यू निकालो बोला है। क्वेश्चन देख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू निकालो बोला, ये 2 वेक्टर कंडीशन दे दिया, ये 2 वेक्टर पैरेलल हो, अगर ये 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो ये इसमें जो अल्फा है इसका वैल्यू निकालो। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, मैं आपको बताया था, मैं आपको क्या बताया था, पैरेलल यानी कोप्लानर, पैरेलल को हम कोप्लानर भी कहते हैं। तो जब पैरेलल होता है 2 वेक्टर, मैं बताया था, थोड़ा याद दिलाऊं, पैरेलल जब होता है तो मैं आपको बताया था पैरेलल जब होता है, पैरेलल जब होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या लेते हैं, समझ में आ रहा है, पैरेलल यानी कोप्लानर होता है, कंडीशन क्या होता है ना, ये बाय ये मतलब आई का दूसरा वेक्टर ए और बी है, तो ये बाय ये यानी अल्फा बाई 2 इक्वल टू जे का कोफिशिएंट -1, 2 नंबर वेक्टर का बी वेक्टर का -1, तो -1 बाई ये जे का कोफिशिएंट 3 इक्वल टू 2 बाई समझ में आ रहा ना, ये आपका 2 बाई -6 इक्वल होना चाहिए, जो कि आपका अल्फा मिलता है पैरेलल, है ना, क्योंकि जिसको हम अल्फा लेते हैं, तो ये अल्फा ही आपको निकालना है, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर, नॉन नेगेटिव, सर नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो ये आपका अल्फा मिलेगा। ठीक है, पूरा नॉन जीरो नंबर कह सकते हो, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर मिल सकता है, नॉन जीरो नंबर मिलेगा जो भी है ना, जीरो को छोड़कर। अरे क्या होता है, 2 वेक्टर अगर आपके पास है तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, ये आपका यदि a1 ये a2 a3 हुआ तो हम करते हैं कि ये b1 b2 b3 हुआ तो b2 बाई b1 इक्वल टू b2 बाई b1, ये आपका c2 बाई c1, सॉरी अगर इसको a1 a2 a3 ले रहे हैं, यानी यहाँ अगर इसको a1 इसको b1 इसको c1 ले रहे हो, इसको a2 इसको
B2 इसको C2 ले लो तो A2 बाई A1 इक्वल टू B2 बाई B1 इक्वल टू C2 बाई C1 इक्वल टू अल्फा हम लिखते हैं ना, मैं बता चुका हूँ, देख लीजिए है ना, नहीं देखें तो ये इक्वल टू ये हम लिखते हैं अल्फा, तो इसको हमको नहीं देखना है, यहीं पे आपको क्या निकालना, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू निकालना है तो ये इक्वल टू ये कर दो या फिर ये इक्वल टू ये कर दो, दोनों में से कोई भी एक कर दो। तो ये अल्फा बाई 2 इक्वल टू -1/3 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहो तो ये इसके साथ इक्वल करके अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -2/3। तो ऑप्शन दिया है, देखो कौन सा ऑप्शन दिया, -2/3 सी का दिया है ना, तो आंसर होगा आपका क्या, -2/3, ये आपका सी का है ना। तो दूसरा गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या पूछा है, तीसरा आपको पूछा है क्या पूछा है, तीसरा आपको पूछा है, आपको दे दिया, देखो यहाँ पर आपको दे दिया 2 पॉइंट्स दे दिया, देखो ये हो गया ना। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको बोल दिया इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 3i कैफ। देखो यहाँ पर एक वेक्टर दिया है, देखो ध्यान से देखो, एक वेक्टर दिया है ए, ये बी, ए पॉइंट दे दिया, ए का पोजीशन वेक्टर, अरे ये ऐसे है ना, ऐसे है, तो ये ओरिजिन से ए, ये ओरिजिन से बी, आपका ओरिजिन। तो ए वेक्टर यानी ये ओ ए वेक्टर, यानी ये वेक्टर आपको दे दिया कितना दे दिया, 3i कैप। अरे साहब इन्हें तो यहाँ ए जगह पर लिख दो ना, 3i कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर कितना, बी पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, बी पोजीशन 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दो पोजीशन वेक्टर दिया, एक ए का एक बी का दिया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको बोला है कि दी वेक्टर्स बी ए, यानी बी से ए निकालना है। आपको क्या निकालना है, बी से। मैं वेक्टर कैसे निकालते मैं बता चुका हूं। अगर आपको दो वेक्टर दिया गया है, दो पोजीशन वेक्टर दिया है, तो अगर इसका वेक्टर निकालोगे, ये एक पोजीशन वेक्टर, ये एक पोजीशन, 2 पॉइंट मैं बताता, 2 पॉइंट आपके पास अगर है, 2 पॉइंट अगर है तो उसका पोजीशन वेक्टर, उसका वेक्टर कैसे निकालते हैं पता होगा। तो हम कहां से निकालेंगे वही देखना, डायरेक्शन कहां से कहां, बी से ए बोला है तो बी टू ए। तो अब ये हो जाएगा आपका क्या, x1, ये आपका क्या y1, ये आपका z1। तो इसको हम बोलते हैं x2। देखो यहां पर y2 नहीं है और z2 है, कि y2 तो नहीं है ना, j टर्म नहीं है। तो क्या करते हैं हम, निकालेंगे b टू a, यानी अगर ये सब 2 2 वाला हो जाएगा, यानी 2 नंबर आ जाएगा, x2 y2 z2 है ना। अगर हम a टू b निकाल दे तो ये x2 y2 z2 हो जाता। तो अब करेंगे x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 2 करेंगे ना, 3 माइनस 2 इंटू आई कैप, ऐसे करते हैं। प्लस फिर यहाँ पर तो नहीं है, 0 है y2, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 जे कैप प्लस 1 माइनस माइनस के कैप, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस के कैप, यानी 1 प्लस 1 के कैप हो जाएगा। तो अब देखेंगे 3 माइनस 2 जा 1, यानी आई कैप, 0 माइनस 1 यानी माइनस जे कैप, और ये आपका हो जाएगा 1 1 2 यानी 2 के कैप। तो देखो ये स्टेटमेंट कहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको सी में ना। तो इसका भी आंसर होगा आपका क्या, इसका भी आंसर होगा आपका सी, है ना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये तीसरा आ गया। अब चौथा क्या होगा, अब चौथा, चलो हो गया, समझ में आ गया पूरा ना। चलो सब पीछे का पूरा पता होना चाहिए बेसिक, तब ये हो पाएगा ठीक से। अब सी का देखो क्या है, सी का चेक करो। सी का पूछा है आपको, देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत समय लगेगा। देखो क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको क्या पूछा है पहले देखो। आपको पूछा है के ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1 हुआ, देन आपको ये 4 में से कोई एक स्टेटमेंट को चूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया है, सबसे पहला ए वेक्टर इक्वल टू दिया है 1/k, करेक्ट चूज करना है आपको। बी वेक्टर दिया है आपको ए वेक्टर इक्वल टू 1/k वेक्टर का मॉड, और सी का k इक्वल टू 1/a वेक्टर का मॉड, और d इक्वल टू k इक्वल टू प्लस 1/a वेक्टर का मॉड। देखो अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा चूज करो, ध्यान से देखना। देखो
अगर यहां पर ए वेक्टर ले रहे हो, देखो ये तो रॉन्ग होगा, पता चल गया कैसे। अरे ए वेक्टर का मॉड ए होता है क्या? यहां पर हम खोलेंगे तो के का मॉड और ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1 होगा। तो के का मॉड, अरे पॉजिटिव नंबर का मॉड वही पॉजिटिव आता है, यानी के आ गया। के ए वेक्टर का मॉड ए होगा, ए वेक्टर का मॉड ए वेक्टर हो गया। और ये के जो है ना, ये के जो है, के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, के हाँ सॉरी, ये आपका 1 है ना। अब करो यहाँ पर के ए वेक्टर का मॉड है और के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/k हो जाएगा। यानी ये वैल्यू दिख रहा है कि नहीं आपको, ए वेक्टर का मॉड 1/k। तो ए वेक्टर का मॉड को हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू 1/k, है ना। तो ये ए इक्वल टू 1/k कहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? ए इक्वल टू 1 वेक्टर का ए इक्वल टू नहीं दिया है क्या? तो यहाँ पर देना चाहिए तब तो। एक्चुअली यहां पर जो है ना आपका, हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वैसे आपका यहां पर जो है ना, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, के को अगर रखेंगे तो ये स्टेटमेंट भी ठीक रहेगा। देखो ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है हमको ना, 1/k कहाँ दिया है, नहीं दिया है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये के को रख देंगे, ए वेक्टर का मॉड को इधर फेंक देंगे तो ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा। यानी ये के इक्वल टू, ये स्टेटमेंट सही है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, के इक्वल टू ये वाला, तो यानी सी आपका सही है। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब हम लास्ट नंबर करते हैं। ये तो हो गया। अब लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल दिया कि आगे का लेक्चर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन यूज होगा, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन बोला है, देखो आपको क्या बोला है, ध्यान देना। आपको देखो क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके पास है P पॉइंट और Q पॉइंट है और P का पोजीशन वेक्टर और Q का पोजीशन वेक्टर दे दिया। P का पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको, कोऑर्डिनेट्स में दिया है आपको 1 0 -2, 1 0 -2 कोऑर्डिनेट्स में दिया है। डोंट वरी, हम कर पाएंगे। 3 -2 इसका दिया, 3 -2 0 दिया है। दो कोऑर्डिनेट्स दिया है और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है PQ वेक्टर निकालो। ये P से Q वेक्टर निकालो। आपको ये पोजीशन वेक्टर दे दिया, ये आपको निकालना क्या है, P से Q वेक्टर निकालना। डायरेक्शन देखो ध्यान से, P से Q। तो जब हम P से Q करते हैं तो ये आपका x2 y2 z2 हो जाता है ना, x2 y2 z2, ये आपका x1 y1 z1 हो जाता है। तो पता हम क्या कैसे करते हैं, वेक्टर जब निकालते हैं P से Q तो x2 - x1 इंटू आई कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 इंटू k कैप करते पता है। तो 3 - 1 कर दो ना, पहले 2 आएगा, फिर -2 -0 -2 आएगा, फिर यहाँ पर z2 - z1 यहाँ 0 -2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +2। तो यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 से 1 चला गया, 2 आएगा, -2 ये -2 आएगा और ये आपका फिर 0 -2 प्लस हो जाएगा। यानी आई लगा दो, यहाँ पर j लगा दो, यहाँ पर k लगा दो, यानी 2i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप आ गया। 2i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये PQ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान देना। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसका हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। ये वेक्टर मान लो ये PQ वेक्टर हम कर रहे हैं तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे ना, पहले करना पड़ता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है पता है ना। चलो तो अब PQ वेक्टर कैसे करेंगे, सब i j k का स्क्वायर कर देंगे, i का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -2 तो प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर, फिर k का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर का क्या करते हैं, रूट ओवर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 है ना। तो 4 + 4 यानी आपका हो जाएगा 12 का रूट ओवर। ठीक है, पूरा क्लियर। तो 12 का रूट ओवर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6√2 ना, सॉरी 12 का रूट ओवर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। यानी 2 2 का एक 2 लिख सकते हैं, 3 का रूट ओवर यानी 2√3। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, 12 को 2√3 क्या लिख सकते हो, 2√3। ठीक है ना, PQ मिल गया, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो हम क्या करते हैं पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे करेंगे,
सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, एक्स निकालते हैं ना, क्या होता है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, पहले तो एल निकालते हैं, एल एम एन होता है डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला। तो एल निकाल तो क्या करते हैं, एक्स बाई एक्स आपका ये है डायरेक्शन रेशियो 2, ये 2 है, तो 2 बाई क्या करते हैं, जो आपका मिला है पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2√3 पता है ना, फिर एम करते हैं, क्या करते हैं, दूसरा डायरेक्शन रेशियो -2 है, तो -2 बाई फिर वही क्या है चेक करो, -2 बाई क्या करेंगे, 2/√3, ठीक है। फिर एल एम, फिर एन डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, +2 है, डायरेक्शन रेशियो ये होता है, डायरेक्शन रेशियो ये इसको हम बोलते हैं, इसको तो 2/2√3। तो ओवरऑल आपका मिलेगा क्या, हम कमा देकर लिख देते हैं, 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल, यानी आपको मिला 1/3 एक ठो, और मिला -1/3 एक ठो, और 2 कैंसल 1/√3। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपका होगा, आपका क्या, कितना नंबर है चेक करो, तो ये जो वैल्यू है कितना नंबर में आया, आपका आया C नंबर, तो आपका C नंबर करेक्ट होगा, है ना। तो नोट करो, पूरा खोल के मैं बताया, पूरा एक्चुअली नहीं बताना चाहिए, मैं बता दिया, चलो ठीक है। तो ये तो था आपका 1 नंबर खत्म हुआ। चलो अब 2 नंबर करके देखते हैं, 2 नंबर में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। चलो 2 नंबर, सब आपको बेसिक पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं पहले बेसिक लेक्चर बनाया 2 ठो, ठीक है। चलो 2 नंबर देखो, मैं डायरेक्ट बोलूँगा, ठीक है। 2 नंबर आपको बोला है सबसे पहला कि a वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर 2 नंबर में बोला है क्या, ध्यान से देखना, रेक्टिफाई द क्वेश्चंस आपको रेक्टिफाई द मिस्टेक को आपको सही करना है, गलत दिया है स्टेटमेंट आपको सही करना है, अगर सही है तो सही है, ठीक है, अगर गलत दिया है तो सही करना है। तो यहाँ पर बोला है a वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू 0, क्या ये सही है, 2 वेक्टर का अगर माइनस करे सेम वेक्टर को तो 0 आता है क्या, 0 नहीं आता है, क्या आता है, 0 वेक्टर आता है। अगर 2 वेक्टर माइनस होकर 0 आ रहा है यानी वो 0 वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, इसको सही करेंगे तो आंसर लिखेंगे हम a वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल 0 नहीं है, यहाँ पर 0 वेक्टर होगा, है ना, ओ जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है दी वेक्टर 0, आपको बोला है कि 0 वेक्टर हैज यूनिक सॉल्यूशन, ना यूनिक सॉल्यूशन ये बोला है। 0 वेक्टर जो होता है यूनिक सॉल्यूशन नहीं, 0 वेक्टर आपका 0 वेक्टर ऑन इनडेफिनाइट सॉल्यूशन आता है। 0 वेक्टर क्या होता है, इनडेफिनाइट, क्या आता है, इनडेफिनाइट डायरेक्शन होता है। 0 वेक्टर सॉल्यूशन नहीं दिया यहाँ पर, डायरेक्शन यूनिक डायरेक्शन होता है, यूनिक डायरेक्शन। अरे 0 वेक्टर का डायरेक्शन इनडेफिनाइट होता है ना। 0 वेक्टर मतलब पॉइंट है ना, पॉइंट का तो जिस तरफ देखेंगे डायरेक्शन है, इनडेफिनाइट है, डिफाइन हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, सब तरफ होगा। यानी ये आपका हम आंसर इसको रेक्टिफाई करेंगे कैसे ना, 0 वेक्टर हैज क्या, इन डेफिनाइट डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरा आ गया। तीसरा आपको पूछा क्या है, तीसरा पूरा ऑल यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल। आपको बोला है कि ऑल यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल, जितना भी यूनिट वेक्टर्स वो सब इक्वल है। क्या ये सही है, क्या नहीं, सब यूनिट वेक्टर्स क्या इक्वल होते हैं, नहीं, वेक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं, उसका यूनिट उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अगर हम जैसे हम बोलेंगे क्या 2i कैप, ये भी तो एक क्या है यूनिट वेक्टर। मैं बोलूँगा यहाँ पर 4j कैप, तो क्या ये 2 यूनिट वेक्टर सेम है, नहीं है। यूनिट वेक्टर सेम नहीं होता है सब, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। यानी हम एक पार्ट लेते हैं, जैसे हम यूनिट वेक्टर बताए थे ना, ये अगर आपका वेक्टर हुआ तो इसका एक स्मॉल पार्ट, एक यूनिट पार्ट को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये पूरा वेक्टर हुआ तो इसका एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ऑल यूनिट वेक्टर्स हैव इक्वल, ऑल यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल
मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर लिखना है, आपको करेक्ट करना है, ऑल यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, है ना, तब इक्वल होगा, है ना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पर पूरा क्लियर। चलिए आई भी दिया है ना, चलो मिटा देते हैं इसको, लिख लिए ना। ओके, तो आई भी क्या दिया है चेक करो। आई भी है आपका आई भी आपको दिया है। आई भी देखो क्या बोला है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल है जब ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या बोला है कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर टू बी वेक्टर। क्या ये सही है? नहीं, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करना है? इसका उल्टा होगा, जब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर होगा तब जाकर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ सेम होगा, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। मैग्नीट्यूड देखकर आप दो वेक्टर इक्वल है नहीं कह सकते, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान दो। अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, अगर दो वेक्टर इक्वल है, अगर ये ए वेक्टर का डायरेक्शन देखो इधर है, सेम तरफ है, ये बी वेक्टर दोनों सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, तब हम कह सकेंगे ए वेक्टर बराबर टू बी वेक्टर। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, तब ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। अरे इसका बोलेंगे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। अगर देखेंगे इसे ऐसे हो जाएगा, अगर इसको पहला वाला केस को देखेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ सेम, यानी ए वेक्टर इधर हुआ तो बी वेक्टर इधर हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, बट ये इक्वल हुआ क्या? ये वाला फेल हो रहा है ना, दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। पहला केस के अनुसार देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट, यानी ये दो वेक्टर इक्वल नहीं होंगे ना। लेकिन इसके अनुसार देखें ठीक है, ठीक होगा, क्योंकि ए वेक्टर जब बी वेक्टर के साथ इक्वल हो जाता है, इन्हें सेम डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है। तो दो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको हम रेक्टिफाई किए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। और क्या दिया है? भी दिया है ना। हाँ, भी आपका ट्रू है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ऑब्वियसली ये होगा। देखो आई भी हुआ, भी देखो भी क्या बोला है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा। कैसे होगा? अरे यार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर वही है क्या? नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग होगा, यानी इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ठीक बोला है, यानी ये आंसर आपका ट्रू होगा। या तो आप वही स्टेटमेंट को उतार दो, लिख दो, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 2 नंबर। चलो 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर, चलो लिखो 3 नंबर क्या है। बहुत सिंपल है, देखो 3 नंबर का मैं पहला वाला बता दे रहा हूं, दूसरा वाला कर लेना, बहुत सिंपल है। वही पूरा इसके पहला नंबर जैसा ही है ना। आपको दिया है ए वेक्टर इक्वल टू 2 1, बी वेक्टर इक्वल टू -1 0, और आपको बोला है, आपको निकालने को बोला है 3 वेक्टर, फाइंड 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये निकालने को बोला है ना। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। चलो कैसे करना है? सीधा सीधा है, कैसे करना है? चलो 3 3 है, ए वेक्टर क्या है ये लिखो ना पूरा ऐसे 2 1 प्लस 2b वेक्टर क्या दिए, आई जे के अनुसार नहीं दिया है, तो सिंपल ऐसे बिठा दो, b -1 0। अब 3 × 2 जैसे मल्टीप्लाई करते हो, 3 × 2 6, 3 × 1 3, 2 × -1 -2, 2 × 0 0, ये 6, अब 0 प्लस कर दो, 6 - 2 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, 6 - 2 हो गया, प्लस 3 प्लस 0 हो गया, यानी आपको 6 से 2 चला गया, यानी 4, और ये 3 यानी 7, है ना। इसका आई नंबर तो मैं बता दिया, डबल आई कर लेना खुद से। अरे सॉरी, हम गलत लिख दिए रे बाबा, यहाँ पर प्यार होना चाहिए ना। 6 हो गया, यहाँ पर प्लस होगा
तो यहाँ पर 3 + 0 यहाँ पर कॉमा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मैं रॉन्ग लिख दिया, प्लस नहीं होगा, ठीक है ना, 4 3 होगा। वेक्टर में हमको लिखना है ना, ये आपका 4 3 होगा, ठीक है। चलो लिखो। तो ये 2 नंबर आप कर सकते हैं। चलो 3 नंबर 4 नंबर का हम कर दे रहे हैं, 3 नंबर का 2 कर सकते हैं, मैं 4 नंबर कर रहा हूँ। देखिए 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। चलो आपको क्या बोला है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। आपको दिया क्या है कि इफ ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर, क्या बोला है, देन आपको निकालना क्या है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी प्लस डी ए वैक्टर। क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। देखो मैं स्क्वायर बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी बनाया, ठीक है। क्या बनाया, ए बी सी डी बनाया, है ना। मैं डायरेक्शन कुछ इस तरह दिया, ये मैं डायरेक्शन देखो इस तरह दिया, ये डायरेक्शन इस तरह दिया, ठीक है, इस प्रकार डायरेक्शन दिया। तो यहाँ पर आपको बोला है कि ये इसमें ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर का वैल्यू कितना होगा पूछा है आपको। तो सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो मैं ये ड्रॉ किया, है ना। लेट अस कंसीडर, हम स्क्वायर एक ठो लिए, ऐसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है ना, सी डी प्लस डी ए पूछा है, सी डी प्लस डी ए पूछा है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर गौर से देखो, हियर लिखना है, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो ए बी वैक्टर और डी सी वैक्टर, ये तो दोनों, ये तो हमारा पूरा स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये जो है ये वही है, सेम लेंथ है, यानी सेम मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर का डायरेक्शन भी देखो सेम है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी वैक्टर बराबर टू डी सी वैक्टर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बी सी वैक्टर बराबर टू ए डी वैक्टर, और क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर देखो हमको ये निकालने को बोला है। सो यहाँ पर देखो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो डी ए वैक्टर। तो यहाँ पर देखो ए बी वैक्टर तो ए बी वैक्टर लिखा, बी सी वैक्टर को बी सी वैक्टर लिखा। अब देखो सी डी जो है, सी डी देखो यहाँ पर सी डी, ध्यान से देखना, सी डी, डी सी, यहाँ पर सी डी बोल रहा है, यहाँ पर सी टू डी। हम जानते हैं डी सी वैक्टर किसके साथ बराबर है, ए बी के साथ। यहाँ पर जो डी सी है, डी सी वैक्टर ए बी वैक्टर के साथ बराबर है। लेंथ देखो सेम, डायरेक्शन लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम, तो इक्वल है। जब इसको हम उल्टा देंगे, डी सी को हम सी डी वैक्टर कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ए बी वैक्टर हो जाएगा। यानी सी डी वैक्टर का हम क्या लिख देंगे, माइनस ए बी वैक्टर, ठीक है। इसे डी ए वैक्टर, डी ए वैक्टर क्या है, डी ए ये है। तो ए डी हम जानते हैं, ए डी वैक्टर बराबर टू बी सी वैक्टर। जब हम डी ए डी को डी ए कर देंगे तो ये वाला माइनस बी सी वैक्टर हो जाएगा। दिख रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट करना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, माइनस बी सी वैक्टर, यानी ओवरऑल आपको 0 मिलेगा। ये कैंसल, ये कैंसल। अरे साफ साफ डायग्राम में भी दिख रहा है, ए बी वैक्टर देखो, ये ए बी वैक्टर, ये डी सी वैक्टर, ध्यान से देखना, ये बी सी, अरे साफ साफ तो दिख रहा है, यही तो मैं बोला है ना। और क्या बोलेंगे, है ना, समझ में आ गया ना पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। इधर से गए, इधर से, इधर से गए, इधर से, यानी यहाँ पर 0 आएगा, आपका 0 हो गया। 0 मत लिखना, 0 वैक्टर, यानी ये जो स्क्वायर होगा ना, ये जो स्क्वायर होगा आपको ओवरऑल आपका 0 वैक्टर ही कहलाएगा। पूरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो रहा है, यहीं से गए, इधर से गए, इधर से एक पॉइंट पे पहुंचे, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, है ना। तो वेक्टर क्या आएगा, 0 वेक्टर, यानी पॉइंट जैसा होगा। ये स्क्वायर आ गया ना, पॉइंट जैसा होगा। यहाँ पर जो वेक्टर मिलेगा पॉइंट होगा, है ना। तो समझ में आ गया पूरा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। 4 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो 5 नंबर करके देखते हैं, हो गया, लिख लें, चलो लिख लें फटाफट, हो गया। चलिए 5 नंबर करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में उतना बड़ा नहीं लिखूंगा, बस आपको मैं समझा दे रहा हूं। 5 नंबर आपको एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ध्यान देना।
आपको एक मैं इधर 2 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला तो आपको एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया, ए का दे दिया 4 5 5 कोऑर्डिनेट्स दे दिया है ना, बी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 3 3 3 और सी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 1 2 5। ठीक है, आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया है आपका ट्रायंगल का। कोई भी एक ट्रायंगल ले जाओ, मैं राइट एंगल ट्रायंगल लिया, कोई भी एक ट्रायंगल ले जाओ। यहाँ पर मैं ए बनाया, यहाँ पर बी बनाया, यहाँ पर सी बनाया। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट दिया है 4 5 5 4 5 5, बी का दिया है 3 3 3 3 3 3, सी का दिया है 1 2 5 1 2 5। अब आपको यहाँ पर सबसे पहला तो ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया और यहाँ पर बोला है ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, ये सबका वैल्यू आपको निकालना है, कितना होगा वेक्टर आपको निकालना है। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर आपको निकालने को बोला है। देखो ठीक से है, सी ए वेक्टर, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट दे दिया ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी टू ए वेक्टर, ये निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हम निकालेंगे पहले तो हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो पता है वेक्टर कैसे निकालते, ए बी वेक्टर मतलब ए टू बी, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये x2 y2 z2, पता है ना, मैं बताया था ये x1 y1 z1 होता है ना। पहला वाला को हम जहाँ से इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 z1 में डिनोट करते हैं, टर्मिनल पॉइंट को x2 y2 z2। तो अब x2 माइनस x1, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं ना, और आई कैप जे कैप के कैप लगाते हैं। तो 3 - 4 क्या होगा, 3 - 4 इंटू आई कैप प्लस देते हैं, फिर क्या करना 3 - 5 जे कैप प्लस, फिर 3 - 5 करेंगे ना, 3 - 5 क्या करते हैं के कैप आई जे के लगाते हैं। 3 से 4 चला गया -1 क्या होगा आई कैप, ये -2 जे कैप माइनस मैग्नीट्यूड भी बोला है क्या, हाँ, और यहाँ आपको लेंथ भी बोला है ना, ये वेक्टर निकालने को बोला है और उसका लेंथ भी निकालना है, यानी ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, बाद में निकालेंगे, पहले तो वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। 5 से 3 चला गया -2 के कैप, तो ये आपका आया ए बी वेक्टर। ठीक है, चेक कर लो, ए बी वेक्टर -i -2j -2k। ठीक है, ये तो ए बी आया। बी सी वेक्टर निकालो, बी सी, अब देखो बी से सी, अब ये x2 y2 z2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ये से ये माइनस करो, 1 - 3 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 1 - 3 -2 आई कैप हो जाएगा, फिर 2 - 3 यानी -1 को छोड़ो जे कैप हो जाएगा, फिर 5 - 3 2 यानी 2 के कैप। तो ये आपका आया बी सी वैक्टर, चेक कर लो ठीक है ना, -2 आई कैप माइनस, ठीक है। अब निकालेंगे सी ए वैक्टर, सी ए देखो सी टू ए, अब ये x2 y2 z2 हो जाएगा है ना, तो ये से ये माइनस करो, 4 - 1 3 आई कैप, 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 जे कैप, फिर 5 - 5 0 के कैप, तो 0 को छोड़ो, तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है ना, ये सी टू ए बोला है कि ए सी बोला है आपको, हाँ 3 सी ए बोला है ना, सी ए आया आपका। ठीक है, अब ये सब का क्या निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड को हम लेंथ भी बोलते हैं, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर देयरफॉर दे देना, अतएव तो क्या करते हैं हम सब आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 होगा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, का रूट ओवर हो जाएगा, 4 + 4 क्या होगा 8 8 + 1 9, तो 9 का रूट ओवर यानी 3। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आया 3, देन बी सी वैक्टर निकालो, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4
4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का रूट ओवर, 9 का रूट ओवर यानी 3, इसका भी 3 आया। अब CA चेक करो तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 9 और ये 9 यानी 18। 18 को हम लिख सकते हैं क्या 2√3, 2√3, ठीक है। 2 × 9 18 होता है, 9 का रूट ओवर 3 हो गया, सॉरी ये आपका होगा √2 6 होगा ना, √2 6, 3√2 होगा, कितना होगा 3√2, सॉरी गलत बोल दिया, 3√2 होगा, है ना 18 का। अरे 18 का पता है ना, 18 को हम कैसे करेंगे 2 × 9 का रूट ओवर कर सकते हैं, तो ये √2 और ये आपका 3, 9 का रूट ओवर 3 यानी 3√2, ठीक है। तो आ गया, सिंपल है। तो इसका आई पहला नंबर में बता दिया। दूसरा नंबर में ठीक है आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, आपको वही निकालना है, AB BC CD निकालना है, मैं फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर सकते हैं। चलिए लिख लें फटाफट, देन हम जाएंगे अब 6 नंबर। 6 नंबर में आपको थोड़ा एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, पहले इतना लिख लें, ठीक है। हो गया, चलो ये तो हो गया आपका 6 नंबर, थोड़ा बता दे रहे हैं। फिर 7 नंबर में एक फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फॉर्मूला, आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा याद दिला दूंगा, ठीक है। हो गया, चलिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोला है, देखो यहाँ पर 6 नंबर, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। 6 नंबर क्या बोला है, 6 नंबर आपको बोला क्या है कि आपको देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको एक पोजीशन दे दिया, पोजीशन वेक्टर P1, एक पोजीशन दे दिया P2, P1 का आपका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है आपका 4 3, ध्यान देना, और P2 का दे दिया है आपको कितना 8 माइनस। देखो यहाँ पर आपको किताब में नहीं बनाया है ये सब डायग्राम, मैं आपको पूरा समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 8 - 5 दिया है, ठीक है। अब ये P1 है, ये P2 है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, वेक्टर भी कह सकते हो, वेक्टर भी बना सकते हो, कोऑर्डिनेट्स है तो वेक्टर भी बना सकते हो, है ना। और आपको बोला है कि ये जो P1 P2 वेक्टर, P1 to P2 वेक्टर का मिड पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट का आपको निकालना है को बोला है, ये पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला, पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो वेक्टर ओरिजिन से निकलता है ना, ये वेक्टर, इसको मान लेता हूँ मैं P पॉइंट। तो अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पता चल गया तो हम वेक्टर बना सकते हैं, IJK लगा दो, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का पूरा सेंटर पार्ट में, तो बहुत सिंपल है, क्या करना है ना, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। यानी देखो यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत आसान है, क्या करना है 8 यानी इसका जो x1 y1 के साथ कर दो ना, ये x1 के साथ ऐड हो जाएगा, यानी 8 + 4/2, फिर दूसरा एलिमेंट -5 + 3, -5 + 3/2 कर देना कि दो रेशियो में डिवाइड, मतलब 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी 2 कर देना। मिड पॉइंट बोला है 2 डिवाइड कर देना, दोनों को ऐड करके, ये x1 ये इसका x1, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट को ऐड कर देना, /2 कर देना, फिर इसका कॉमा देकर, ठीक है। बहुत सिंपल है। 8 + 12 होगा, 12/2, और ये -5 से 3 चला गया, -2/2, तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका -1, तो आपको मिल गया मिड पॉइंट 6 - 1। यानी हम लिख सकते हैं OP वेक्टर ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, तो OP वेक्टर या तो P पोजीशन वेक्टर कह सकते हो। OP पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं 6i -1 क्या j k तो नहीं है, ij लगा दो ना, हो गया। समझ में आ गया पूरा, तो इतना पहले लिख लें, देन हम जाएंगे 7 नंबर, आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। हो गया, लिख लिए। तो ये 6 नंबर कंप्लीट। तो गाइस हम 7 नंबर से नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, 1 घंटा हो गया होगा, तो हम 7 नंबर नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे 7 नंबर। तब तक के लिए बेसिक लेक्चर पूरा अच्छे से देख लीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।